बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 के बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 फुल कवरिंग करेंगे और उसके साथ जो इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो पहले मैं आपको समझाऊंगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और जो बेसिक पॉइंट्स हैं और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इजीली जो है वो आप पहले ग्रास्प कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो आपको आसानी होगी, ठीक है। और एक और बात जो मैं मेंशन करना चाहूँगी वो ये कि मैंने एक्सरसाइज 4.3 की एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 4.4 की एग्जांपल्स अपलोड कर दी हुई हैं, तो काइंडली आप उनको चेक कर लीजिएगा। अभी 4.3 है ये वीडियो और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो डायरेक्टली 4.4 होगी, क्योंकि एग्जांपल्स मैं 4.3 से पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। 4.4 की एग्जांपल्स भी 4.3 से पहले अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। तो इनकन्वीनियंस हो गई हो तो इसलिए मैंने आपको ये बात हाईलाइट कर दी है। दूसरा ये कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करना है। टारगेट जो हमने बनाया है 500 सब्सक्राइबर्स का, उसको रीच करने में हमारी मदद कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू जी। तो मूव करते हैं बेसिक पॉइंट नंबर 1 की तरफ। यहाँ पर जो जिक्र आता है वो मोनोमियल का आता है। मोनोमियल क्या होता है? अलजेब्रा में अगर कोई एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, और ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है, तो उसे मोनोमियल कहते हैं। अब आपके माइंड में आएगा, अच्छा तो मतलब एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स भी हो सकती हैं। हाँ, एक्सप्रेशन में, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं और 3 से ज़्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं। अभी तक के लिए आपको समझने के लिए सिर्फ यही काफ़ी है कि अगर एक टर्म होगी ना तो उसे मोनोमियल कहते हैं। अच्छा, अब वो एक टर्म किस किस्म की होगी? ये हैं कुछ उसकी एग्जांपल्स। वो एक टर्म आपके पास ऐसी हो भी सकती है कि उसमें वेरिएबल कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे कहते हैं वेरिएबल जो एक्स वाई जी होता है, और जो इधर 1 2 3 होता है वेरिएबल के साथ, इसे कोफिशिएंट कहते हैं। तो जब कोफिशिएंट और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, ठीक है, तो वो मिलकर एक ही एक्सप्रेशन बनाते हैं, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन है, तो इस एक एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे? मोनोमियल। इसी तरह यहाँ पे देखें, एक्स वाई और जेड तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो ये भी मिलकर एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं, तो ये भी क्या है? मोनोमियल। इसी तरह यहाँ पे देखें, 2 एक कोफिशिएंट है और x एक वेरिएबल है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये भी मोनोमियल बना रहे हैं। एनी एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म इन इट इज कॉल्ड मोनोमियल, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ जो मैं लिखना रह गया है मुझसे, वो है एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मतलब अलजेब्रा का कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्मों से मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। अलजेब्रा का है ऐसा। अलजेब्रा का क्यों? जिसमें एक्स वाई जी हो या ए बी सी हो, मतलब कोई ना कोई वेरिएबल इन्वॉल्व हो, तो फिर हम वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम उसे क्या कहेंगे? मोनोमियल। अब हम आ जाते हैं पोलिनोमियल की तरफ कि पोलिनोमियल क्या होता है। अगर एक टर्म हो, जिस तरह ये एक टर्म है, तो इसे हम मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। अगर 2 टर्म्स आ जाएं, 2 टर्म्स मतलब 6x² प्लस 2y, ये 2 टर्म्स हो गई ना, इसमें भी x इन्वॉल्व है, इसमें भी y, मतलब इसमें भी वेरिएबल और कोफिशिएंट, इसमें भी वेरिएबल, और दोनों क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। इससे फिर हम कहेंगे बायनोमियल। बाय का मतलब क्या होता है? 2, ठीक है। तो इसमें 2 टर्म्स आ रही हैं तो ये बायनोमियल हो जाएगा। अगर टर्म्स 3 हो जाएं, मतलब जैसे 6x प्लस 2y प्लस 5, ठीक है, एक बिल्कुल कांस्टेंट आ गया, तो ये 3 टर्म्स आ गई, तो इसे हम ट्राइनोमियल कहेंगे। अच्छा, और अब हम बढ़ते हैं पोलिनोमियल की तरफ। पोलिनोमियल में बहुत सारी टर्म्स हो सकती हैं, एक भी हो सकती हैं और बहुत सारी, 2 3 4 और उससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती हैं। एन एक्सप्रेशन इन विच एवरी टर्म मस्ट बी कंपोज्ड ऑफ कोफिशिएंट एंड वेरिएबल, ठीक है। कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बेशक 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स हों या 1 या 2 हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कितनी हैं, लेकिन उसमें हर एक टर्म में एक वेरिएबल एक कोफिशिएंट के साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके साथ उसे हम क्या कहेंगे? पोलिनोमियल। और उसमें एक और बात भी है, एक और बात इसमें यह है कि पावर जो है ना वो होल नंबर होना चाहिए। मतलब पावर जो है वो पॉइंट्स में ना हो, डेसिमल पॉइंट्स जो होते हैं, ठीक है। मतलब डेसिमल पॉइंट्स कैसे होते हैं? जैसे 0.2, ठीक है, 0.6। फ्रैक्शन में ना हो पावर, ठीक है, वो एक ही बात है थोड़ी। फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट एक ही बात है। फिर मेरा पेन ख़त्म हो गया। फ्रैक्शन में ना हो, जैसे 1/2,
4/8, ठीक है। और क्या ना हो, और रूट ना हो, रूट्स ना हो, रूट्स जैसे स्क्वायर रूट, जैसे क्यूब रूट, ठीक है, फोर्थ रूट, रूट में ना हो। पावर जो है फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पावर डेसिमल पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, और पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, -2, -8, ठीक है, नेगेटिव। ये तीनों कंडीशंस हैं पावर की। पोलिनोमियल तब पोलिनोमियल कहलाएगा अगर उसकी हर टर्म में एक वेरिएबल एक कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। और दूसरी बात जो याद रखने वाली है वो ये कि पावर की कंडीशंस हैं, पावर फ्रैक्शन में ना हो, पावर रूट्स ना हो, पावर नेगेटिव ना हो, डेसिमल पॉइंट्स ना हो, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक भी आ गई तो मतलब फिर वो पोलिनोमियल नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पोलिनोमियल का मैंने लिख दिया है डायरेक्टली कि मोनोमियल में एक टर्म होती है, बाइनोमियल में 2, ट्राइनोमियल में 3 और पोलिनोमियल में बहुत सारी टर्म्स होती हैं। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी, ठीक है। एग्जाम्पल्स में ये है कि अगर आपके पास आ जाता है फॉर एग्जाम्पल 7, ठीक है, तो ये पोलिनोमियल हो गया या नहीं? हाँ बिल्कुल होगा। इसको आपने बहुत ध्यान से हमेशा के लिए याद रखना है। ये एक कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा। क्यों भाई ये कांस्टेंट पोलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसके साथ जो वेरिएबल है ना उसकी पावर 0 है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी कोई नंबर, कोई वेरिएबल हो और उसकी पावर 0 हो तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के। अब 1 जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो नंबर आता है ना वापस, 1 तो नहीं आता। इसीलिए हम जब कोई कांस्टेंट नंबर लिख रहे होते हैं तो हम उसके साथ x पावर 0 नहीं लिखते, क्योंकि हमें पता है 7 उससे मल्टीप्लाई होगा तो 7 ही वापस आएगा। समझ आ रही है बात? तो कोई भी नंबर हो, जैसे 2 पावर 0 वो भी 1 के इक्वल होता है। कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो आप अगर कहना चाहें कि ये कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं बन सकता क्योंकि इसके साथ तो x ही नहीं है, तो आपने हमेशा माइंड में रखना है कि इसके साथ x, y, z कोई भी वेरिएबल है लेकिन उसकी पावर 0 है, इसलिए वो हमने इधर नहीं लिखा। तो ये एक कांस्टेंट पोलिनोमियल बनता है। इसके बाद अगर देखें x² + 3x + 5, कोई भी मैंने खुद से अपने आप से ले लिया ये एक पोलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हैं, ठीक है, पहली टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म, तो ये ट्राइनोमियल है। इसी तरह एक और ले लिया जिसमें 2 टर्म्स हैं, तो ये है बाइनोमियल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पोलिनोमियल का किस्सा खत्म। अब हमारे पास तीसरा है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो क्या है? HCF, ठीक है। HCF के बारे में अगर हम बात करें तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे GCD भी कह सकते हैं। GCD क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। आपसे वो पूछता है कि GCD 16 और 9 का क्या होगा, ठीक है। तो 16 और 9 का अगर आप GCD लेना चाहें, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लेना चाहें, तो वो नंबर होगा जो सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। तो आप देख सकते हैं 16 इवन नंबर है और 9 ऑड नंबर है, तो इन दोनों को, वैसे भी अगर आप इनके टेबल्स भी देखें तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला कोई कॉमन नंबर नहीं है सिवाय 1 के। इनका GCD क्या है? 1, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास है HCF या GCD, ये एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने HCF लिख लिया ताकि आपको याद रहे कि हम इसे HCF भी कह सकते हैं और GCD भी। तो आपसे कह रहे हैं कि HCF 2 और 4 का क्या होगा, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, वो 2 है, ठीक है। 2 को 2 भी डिवाइड कर सकता है और 4 को भी 2 डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? देखिए अगर हम इसके फैक्टर्स देखें तो 2 क्रॉस 1 बनते हैं ना, और अगर हम 4 के फैक्टर्स देखें तो 2 क्रॉस 2 बनता है। तो अब इनमें कॉमन क्या है? 2, तो इसका HCF क्या होगा? 2, सही है। तो अच्छा, एक और इसमें पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि पोलिनोमियल्स आर कॉल्ड को प्राइम इफ देयर GCD इज 1। अगर कोई पोलिनोमियल जो है, दो कोई भी पोलिनोमियल्स आप लेते हैं और उनका GCD यानी HCF 1 आता है, तो फिर हम उन दोनों पोलिनोमियल्स को क्या बोलेंगे? को प्राइम पोलिनोमियल्स, ठीक है। ये याद रखनी है टर्म। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास HCF के बारे में थोड़ा सा मैंने लिख लिया है कि अगर हम कोई भी प्राइम फैक्टर्स ले रहे हैं, ठीक है, और उसमें से सबसे छोटी पावर हम प्राइम
नंबर की उठा लें तो वो एचसीएफ बन जाएगा। थोड़ा सा देखते हैं ऐसे कि कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए मैंने इधर खुद से ले लिया एक मोनोमियल 16x और दूसरा ले लिया 24y। अब मैंने इसका निकालना है एचसीएफ या जीसीडी, जो भी कहें आप। 16 के जब मैंने फैक्टर्स बनाए 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, ये बन गए। और 24 के जब मैं फैक्टर्स बनाना चाह रही हूँ तो 2 को 2 1s are 2, 2 2s are 4, फिर 2 6 are 12, 2 3s are 6 और 3 1s are 3, ये फैक्टर्स बन गए। अब मैं ये लिखूंगी ये वाले फैक्टर्स यहाँ पर, ठीक है। 16x के सामने मैंने लिख लिया 2 पावर 4, क्यों 1 2 3 4, क्योंकि 2 यहाँ पर 4 मरतबा रिपीट हुआ है इसलिए मैंने इसको 2 पावर 4 लिख दिया। और 24y के सामने मैं क्या लिखूंगी, देखिए 1 2 3, कितनी दफ़ा है 2, 3 दफ़ा, और 3 कितनी दफ़ा है 1 दफ़ा, तो मैंने इनको मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख लिया, ठीक है। साथ में इधर अगर आप x लिखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पर y लिखना चाहते हैं तो वो भी लिखना। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते कैसे हैं, जब आप देखते हैं कि जो प्राइम नंबर इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब कॉमन प्राइम नंबर, देखिए ये भी प्राइम नंबर है ना, लेकिन ये कॉमन नहीं है, दोनों में नहीं आ रहा। जो ऐसा प्राइम नंबर जो दोनों में आ रहा है मतलब कॉमन है, वो कौन सा है 2। उस प्राइम नंबर की सबसे छोटी पावर आपने ले लेनी, ठीक है। अब इधर 2 पावर 4 है और इधर 2 पावर क्या है 3, तो आप क्या लेंगे 2 पावर 3, सही है। और आपका आंसर क्या आ जाएगा 8। आपको जो तरीका बताया जाता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो आपको बताया जाता है कि इनमें से कॉमन नंबर्स ले लें और कॉमन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें और एचसीएफ निकाल लें, वो तरीका भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको प्राइम नंबर्स से याद करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। एलसीएम समझना आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आप इस तरीके से एचसीएफ समझेंगे। प्राइम नंबर्स की सबसे छोटी पावर, कौन से प्राइम नंबर्स, कॉमन प्राइम नंबर, जो भी नंबर कॉमन है, कॉमन प्राइम नंबर्स, उनमें से सबसे छोटी पावर अगर आप लेंगे तो वो आपका एचसीएफ बनेगा, ठीक है। ये मैं आपको अब जब साथ साथ हम क्वेश्चंस करेंगे मैं आपको दोबारा बताती जाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज बहुत सी चीज़ें आपको समझ आए बगैर रह जाएंगी। दिस इज माई बुक, हियर यू गो जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। वो कह रहा है कि आपने एचसीएफ फाइंड करना है मगर टेबल को पुर करते करते साथ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सारे मोनोमियल्स लिखे हुए हैं, मतलब सेपरेट टर्म्स लिखी हुई हैं, ठीक है। एचसीएफ ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स आपने लेना है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स कौन से होते हैं, मतलब जो कोफिशिएंट्स होते हैं जो 1 2 3 मतलब नंबर्स में जो होते हैं, मतलब 16 और 9 का जो भी एचसीएफ आएगा वो यहाँ लिखना है। इसी तरह इसमें भी जो आपके पास कांस्टेंट जो नंबर्स हैं, कांस्टेंट नहीं कह सकते, जो नंबर्स हैं उनका एचसीएफ यहाँ लिखेंगे। जो पी का एचसीएफ आएगा पी को कंपेयर करने के बाद वो यहाँ, क्यू का इधर, आर का इधर, और फिर सबको मल्टीप्लाई करके जो रिक्वायर्ड एचसीएफ होगा वो यहाँ लिखेंगे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपने ध्यान से सोच समझ कर करना है। यू शुड नॉट रन, ओके, यू हैव टू डू इट स्टेप बाय स्टेप, स्लोली एंड ग्रेजुअली, ओके। सबसे पहले है 16 और 9। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में क्लियर किया था कि 16 और 9 का कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कॉमन हो, ठीक है। इसको यहाँ पे करके भी देख लेते हैं। देखिए 16, 2 8s are 16, और फिर 2 4s are 8, फिर 2 2s are 4 और फिर 2 1s are 2, ऐसा है ना। ये हमारे पास 16 के फैक्टर्स बन गए और 9 के भी बना लेते हैं। 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब फैक्टर्स आप देखें, इधर 3 है और इधर क्या है 2 है, कोई भी कॉमन नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनका एचसीएफ या जीसीडी क्या आता है 1। फिर एचसीएफ ऑफ पी आपने चेक करना है, तो इधर क्या है पी पावर क्यूब और यहाँ पर क्या है पी पावर 1, ठीक है। पी पावर क्यूब और पी पावर 1, ठीक है। अब इसमें से देखें कॉमन क्या आएगा, लीस्ट पावर, सबसे छोटी पावर कॉमन होगी पी पावर 1, या इसको पी लिख सकते हैं। फिर एचसीएफ ऑफ क्यू, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पर क्यू स्क्वायर, तो छोटा इसमें से कौन सा है क्यू, तो क्यू लिखते हैं। फिर आर, आर तो इसमें है ही नहीं, सिर्फ इधर है, तो कॉमन तो ना हुआ ना, तो आप लिखेंगे नो,
या देयर इज नो HCF, ठीक है, नो HCF, नो HCF। तो रिक्वायर्ड HCF क्या हो गया, 1 को PQ से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आएगा PQ, ठीक है। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट, 10, 5 और 15। 10 का अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो क्या बनते हैं, 5 2s are 10 या 2 5s are 10। 5 का तो फैक्टर 5 क्रॉस 1 ही होता है। 15 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 5 3s are 15, 3 1s are 3। क्लियरली आप देख सकते हैं कि तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, 5 5 और 5। 5 इसमें कॉमन है, ठीक है। तो 5 जो है वो हमारे पास इसका HCF आएगा। P का देखते हैं, P क्यूब P स्क्वायर, तो P स्क्वायर इसका HCF आएगा। Q स्क्वायर Q एंड देन Q, तो फिर आपके पास Q कॉमन आएगा, Q स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। R R और R स्क्वायर, R आएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करें, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा 5P स्क्वायर Q एंड देन R। यहाँ पे 14 है, 28, 21, 7, ये सब 7 के मल्टीपल है। 7 2s are 14 होता है, 7 3s are 21 होता है, 7 4s are 28 होता है, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें से कॉमन क्या है, 7। अब P की तरफ आते हैं, P पावर 4, P पावर क्यूब, P पावर स्क्वायर, P पावर स्क्वायर, सबसे छोटी पावर कौन सी हो गई, P पावर स्क्वायर। फिर हम आते हैं Q की तरफ, Q Q Q एंड Q स्क्वायर, तो आपके पास Q आंसर आएगा। R पावर 4, R पावर स्क्वायर, R पावर 4, R पावर स्क्वायर, तो R पावर स्क्वायर जो है वो आंसर आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 7 P स्क्वायर Q एंड देन R स्क्वायर, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गए। अब पार्ट नंबर बी देखते हैं, इफ ऑल कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर ऑफ 3 अननोन पोलिनोमियल्स आर दिस, देन व्हाट वुड बी देयर HCF। वो कह रहा है कि आपके पास कॉमन फैक्टर्स सारे गिवन है, दिस 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 एंड दिस, HCF आपने बताना है। तो हमें तो पता है HCF हम निकालते ही ऐसे हैं कि कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे ही है ना। थोड़ा सा ऊपर करते हैं और यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। 2 पावर 2 3 मल्टीप्लाई पी क्यू मल्टीप्लाई P प्लस Q स्क्वायर। थोड़ा सा ये रफ वर्क है इसलिए रफ है, अदरवाइज बाकी क्वेश्चंस इंशाल्लाह नीट होंगे, ठीक है। 2 स्क्वायर क्या होता है, 4, क्योंकि 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर 3 आ गया, फिर पी क्यू आ गया और साथ में ये वाली टर्म, इसकी जगह मैं यूँ लिख रही हूँ, ठीक है। 4 3 क्या होता है, 12, फिर पी क्यू और P प्लस क्यू स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आएगा 12 PQ P प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास है राइट एनी टू पोलिनोमियल्स ऑफ योर चॉइस हैविंग HCF एज 1। कोई भी दो पोलिनोमियल्स आप खुद से लिखें जिनका HCF क्या हो, 1। अच्छा जी, कोई भी आप इसमें लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगी 2x प्लस 1 और दूसरा लिखूंगी 5x स्क्वायर। अब आप इसके तो मज़ीद फैक्टर बना नहीं सकते, इसको अगर आप मज़ीद फैक्टर्स में चेंज करें तो 5x मल्टीप्लाई बाय x आता है। यहाँ पर कोई x है सेपरेट, ये वाला x है लेकिन ये तो 2 के साथ है ना, इसको तो हम इस तरह नहीं लिख सकते, इसको सेपरेट करके बाहर भी नहीं उठा सकते, तो मतलब कॉमन तो नहीं आ सकता। तो इन दोनों का HCF हमारे पास क्या आएगा, 1। और भी बेशुमार ऐसे पोलिनोमियल्स आप खुद बना सकते हैं जिनका HCF आपके पास 1 आए। बस आपने ध्यान ये रखना है कि वो उसमें आपके पास एक वेरिएबल और एक कोफिशिएंट ज़रूर हो, जिस तरह इधर है और इधर है, और उसमें आपके पास कोई भी फैक्टर ऐसा ना बन रहा हो, कोई भी GCD ना हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र उसका 1 के अलावा और कोई ना बन रहा हो, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास डी पार्ट है, और डी पार्ट हमारे पास क्या कहता है कि द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज m माइनस n एंड द ओनली अनकॉमन फैक्टर इज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। कह रहा है कि आपके पास कॉमन दो आपके पास पोलिनोमियल्स हैं, ठीक है। पोलिनोमियल्स का आपको नहीं पता, ये एक ये पोलिनोमियल है, एक ये पोलिनोमियल, लेकिन वो आपको कह रहा है कि m माइनस n एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में आ रहा है, कॉमन है ना। m माइनस n एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में आ रहा है। कॉमन फैक्टर का मतलब यही होता है ना कि जो दोनों में आता है।
और फिर आपको वो ये भी कहता है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर एक ऐसा फैक्टर है जो अनकॉमन है, मतलब दोनों में से किसी एक में आ रहा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। फिर वो आपसे ये कहता है कि आप फाइंड करें कि पोलिनोमियल्स क्या हैं। तो जाहिर सी बात है ये आपके रिक्वायर्ड पोलिनोमियल्स हैं, m माइनस एन और दूसरा m माइनस एन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, समझ आएगी स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं नेक्स्ट। कैन यू गेस HCF ऑफ टू पोलिनोमियल्स विदाउट एनी प्रोसीजर। क्या आप गेस कर सकते हैं कि इन दो पोलिनोमियल्स का आपके पास HCF क्या होगा। सिर्फ लिखने का अंदाज बदला हुआ है, अदरवाइज ये दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए इसमें भी 1, इसमें भी 5x, इसमें भी, और x क्यूब दोनों में। तो इनका कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या बनता है 1, क्योंकि इसमें और कुछ कॉमन तो है ही नहीं। सही है, एक ही नंबर है ना। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछे 2 और 2 का HCF क्या है, तो आप क्या बोलेंगे 2 और 2 का HCF क्या बनता है। 2 और 2 का HCF 2 ही बनता है, ऐसे ही है। तो अगर आपसे इसका कोई आपसे पूछे कि इसका HCF क्या बनता है, तो आप कहेंगे x क्यूब प्लस 5x प्लस 1 या फिर 1। HCF अगर आपसे एक ही नंबर का पूछा जाए तो उसमें दो ऑप्शंस हैं, या तो 1 बनेगा उसका HCF या फिर वो नंबर खुद होगा। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, क्योंकि और तो कोई नंबर हो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, तो वही नंबर खुद को डिवाइड करेगा ना। GCD क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वो चीज़ जो उसको डिवाइड कर रही हो, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करो। अब नंबर ही सेम है तो इनको डिवाइड करने वाला भी तो सेम होगा, या तो इनको 1 डिवाइड करेगा या तो ये नंबर खुद ही अपने आप को डिवाइड करेगा। वो कह रहा है इसका HCF का क्या होगा, तो आप लिखें 1 और दिस नंबर इटसेल्फ। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड 9 तक, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस मेरे साथ रहिएगा और अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को कीजिएगा, समझिएगा भी। बुक को मैं कर देती हूँ बंद क्योंकि अभी इसका कोई नहीं है काम। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्राइक मैनिपुलेशन एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। पहले बनाएंगे फैक्टर्स, उसके बाद निकालेंगे उसका HCF, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल है या नहीं है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं। अच्छा देखें, x प्लस वाई होल स्क्वायर है ना, तो हम इसको 2 दफ़ा x प्लस वाई करके लिख लेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपके पास फर्ज करें x स्क्वायर होता है तो आप उसे लिख सकते हैं ना x मल्टीप्लाई बाय x। इसी तरह x प्लस वाई होल स्क्वायर को भी आप लिख सकते हैं x प्लस वाई। दूसरी टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसके ऊपर फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ब्रैकेट्स का यूज जरूर करना है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। अब हम देखते हैं कॉमन फैक्टर। अभी बाकी क्वेश्चंस में मैं ये कॉमन फैक्टर अलग करके नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट HCF लिखूंगी, लेकिन यहाँ ये फर्स्ट है तो इसलिए मैं लिख रही हूँ। कॉमन फैक्टर कौन सा है इसमें जी, x प्लस वाई। तो HCF भी इसका क्या है, x प्लस वाई। वैसे अमूमन ये होता है कॉमन फैक्टर में 2-3 टर्म्स आ जाती हैं तो आप उन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और HCF में फिर आंसर देख लेते हैं, लेकिन अगर एक ही टर्म हो तो कॉमन फैक्टर और HCF एक ही आंसर दे रहा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है a माइनस बी होल क्यूब। इसको आप लिख सकते हैं ना, a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a माइनस बी स्क्वायर लिख लें और फिर साथ में a माइनस बी लिख लें, और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए फॉर्मूला है ये, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इसको मज़ीद कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी, a माइनस बी। ठीक है, तो अब आप देखें इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें a माइनस बी 2 दफ़ा आ रहा है, इसमें भी a माइनस बी 2 दफ़ा आ रहा है, तो HCF क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है जी। पार्ट नंबर 4 में आपके पास ये वाली टर्म पहले करते हैं, इसमें आपके पास क्या कॉमन है, ज़रा देखें। आपके पास a इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो a कॉमन आ गया, b इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो b भी कॉमन आ गया। कॉमन का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप किसी टर्म को डिवाइड कर दें उससे, फॉर एग्जांपल
अगर ए क्यूब बी को हम ए बी से डिवाइड कर दें तो ए इससे कैंसिल, ए स्क्वायर बच जाएगा, बी बी से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी क्यूब। फॉर एग्जांपल ए बी क्यूब को आप ए बी के साथ डिवाइड करेंगे, इसके साथ कट गया और यहाँ पे क्या बच गया, बी स्क्वायर। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ए बी ए प्लस बी, फॉर्मूला लगाया मैंने, ठीक है, ए माइनस बी, ए पावर 5 बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी पावर 5। अब आप देखें यहाँ पर ए पावर 5 है और यहाँ पर ए पावर स्क्वायर, जो सबसे छोटी पावर होती है वो कॉमन आ जाती है, तो स्क्वायर कॉमन आ गई, बी स्क्वायर और बी 5 में से भी बी स्क्वायर कॉमन आएगा। अब यहाँ से बी स्क्वायर तो चला गया बाहर, इधर से ए स्क्वायर चला गया, तो 5 में से 2 चले गए तो 3 रह गया, ए पावर 3 अंदर रह गया। यहाँ से ए स्क्वायर बाहर चला गया और बी भी स्क्वायर चला गया, टोटल तो बी 5 थे ना, उसमें से 2 चले गए तो कितने रह गए, 3। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपने याद किया था? अगर नहीं किया था तो प्लीज़ याद कर लें, दिस इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास कॉमन क्या आ रहा है। मैं डायरेक्ट HCF लिखती हूँ, ए बी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, मैंने कहा था जो सबसे छोटी पावर है ए बी की, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो कॉमन नहीं है ना, ए बी कॉमन है, ठीक है, क्योंकि ये 2 दफ़ा है और ये 1 दफ़ा है, तो 1 दफ़ा आप लिखेंगे, छोटी पावर लिखेंगे। ए प्लस बी तो नहीं है दोनों में, ए माइनस बी साथ में लिख लेंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस 49। अब एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, हमने ले लिया 49 की जगह पर 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49 आ जाता है। अब आप यहाँ पे देखिए वो वाला फार्मूला जो मैंने अभी से पहले आपको बताया था, कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। तो ये वाला फॉर्मूला देखिए, ए की जगह पर एक्स आ गया, एक्स का स्क्वायर, माइनस का साइन बीच में है, यहाँ पर भी माइनस का साइन बीच में है, बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, बी की जगह पे क्या आ गया, 7, ठीक है। तो अब ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, एक्स प्लस 7 हो जाएगा और एक्स माइनस 7। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप माइनस की टर्म पहले लिखें और प्लस की बाद में। इसको फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब माइनस 4x है ना, तो माइनस 4 की जगह पर हम क्या पुट करें, हमारे पास 7 3 21 होता है, ऐसे ही होता है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी 7x प्लस 3x, ठीक है। होता ये कैसे है, देखें, हमें कोई भी दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस 21 आए, और अगर हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या है, माइनस 4। तो मैंने सेलेक्ट किया 7 और 3, 7 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 21 तो आता है, लेकिन अब जो पॉइंट बचा है वो ये कि माइनस का साइन हम किसके साथ लगाएं, इसके साथ या इसके साथ, दोनों के साथ तो नहीं लगा सकते, दोनों के साथ माइनस का साइन लगेगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, यहाँ पे तो माइनस का साइन चाहिए, यहाँ पे भी माइनस का साइन चाहिए। हमारे पास ये होता है कि प्लस माइनस का ये कॉन्सेप्ट है कि जब बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है वो यहाँ पे होता है, और 7 में से 3 चले जाएं तो 4 आ जाता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम 7 के साथ माइनस लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है। जब यहाँ पर जब मिड टर्म के साथ माइनस का साइन लगा होता है ना, तो जब हम इसे ब्रेक करते हैं तो बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन लगाते हैं। इन दोनों में से x कॉमन ले लें, आपके पास x बच जाएगा माइनस इसमें से 7 बच जाएगा। इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x फिर माइनस 3 7 और 21 होता है जो 7 आ गया। कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स लिख लें। अच्छा, अब हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर देखना है, इसमें x प्लस 7 है, इसमें तो नहीं है, इसमें x माइनस 7 है, इसमें भी x माइनस 7 है, तो HCF क्या हो जाएगा, x माइनस 7, ठीक है। देखिए कितने इजी पार्ट्स हैं, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है, इसमें भी हमने फैक्टर्स बनाने हैं। अच्छा, अब हमने टारगेट फैक्टर क्या रखना है, देखिए हमारे पास ये होता है कि प्लस माइनस माइनस 12 1s are 12 और मिड टर्म क्या है, प्लस 1, तो हमें दो फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 12 आए। 4 3s are 12 होता है ना, लेकिन फिर वही वाली बात कि हम माइनस जो है वो किसके साथ लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था, मिड टर्म के साथ अगर प्लस का साइन है तो बड़े नंबर के साथ क्या रहेगा, प्लस रहेगा।
तो 1 कैसे आएगा, 4 में से 3 माइनस करें तो 1 आता है, तो मतलब छोटे नंबर के साथ हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने इसे करना होगा। प्लस 4x माइनस 3x माइनस 1, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 4, और फिर यहाँ पे भी 2 दफ़ा x है, यहाँ पे 1 दफ़ा x है, तो x कॉमन ले लें। 4 कितने ज़ार 12 होता है, 4 3 ज़ार 12 होता है। एक x हमने बाहर ले लिया, एक x अंदर रह गया, ये पूरी का पूरा टर्म बाहर चला गया, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि हमारे दोनों जो फैक्टर्स मतलब फैक्टर के अंदर जो दोनों टर्म्स है वो पॉजिटिव है, तो हमने इनको भी पॉजिटिव बनाना है, तो इसमें से हम -1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस 3x हो जाएगा और यहाँ पे ये +1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कॉमन फैक्टर्स, अगर अंदर वाले फैक्टर्स एक जैसे हो ना, तो इसका मतलब होता है आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक चल रहा है। सही है, तो ये हमारे पास 3x + 1 4x - 1 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 15x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। ठीक है, अब 15 1 ज़र 15 होता है, हमें दो ऐसे टर्म्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 15 आए और ऐड या सेपरेट करके 8 आए। 5 3 ज़र 15 होता है और 5 + 3 8 होता है। जहाँ पे सिर्फ प्लस 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 साइन होते हैं तो उसमें इतना मसला नहीं होता। मसला तब होता है जब आपके पास कोई ना कोई एक टर्म क्या हो जाती है, नेगेटिव। अब इन दोनों में से तो कुछ कॉमन ही ले सकते हैं, 3x इधर शिफ्ट कर लें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 3x कॉमन ले लेंगे। 3 5 ज़र 15 होता है, तो 5 आ गया, एक x बाहर चला गया, एक x अंदर आ गया, ये पूरी की पूरी टर्म बाहर चली गई, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें, 1, तो हमारे पास नहीं, सॉरी, यहाँ पर 8 नहीं था, 5 था, सॉरी। देखिए, कोई ना कोई ब्लंडर हो जाता है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 5x + 1 और दूसरा 3x + 1। अब हम देखते हैं कि इसमें से हमारे पास कॉमन क्या है, क्योंकि HCF तो कॉमन होता है। 3x + 1 3x + 1 दोनों में आ रहा है, तो ये HCF है। ठीक है, 3x + 1। अब 7 पार्ट करते हैं जी। यहाँ पर देखें, c² x² - d²। ठीक है, हम इसे कैसे लिखेंगे, cx² लिखेंगे -d²। ठीक है, इसकी जगह पे स्क्वायर और फिर माइनस और फिर d की जगह पे स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे cx + d, फिर लिखेंगे cx - d। ठीक हो गया, क्योंकि ये पूरा a हो गया और ये b हो गया, a² - b², a + b a - b। अब इसको देखते हैं, ये वैसे टर्म थोड़ी सी आपको लग रही होगी डिफिकल्ट, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली डिफिकल्ट। ये देखें, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को अगर हम देखें, ठीक है, तो इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, पहले हमारे पास c कॉमन है और x। ठीक है, तो हम c और x बाहर निकाल लेते हैं। तो जब c और x बाहर निकल गया तो यहाँ पे a रह गया और एक x रह गया, माइनस, अब यहाँ से भी हमने cx बाहर निकाल लिया, तो क्या रह गया, जी b रह गया। इन दोनों टर्म्स में से क्या निकाल सकते हैं हम बाहर, d, तो पीछे क्या रह जाएगा, ax माइनस b। अब आप देखिए, कॉमन फैक्टर एक जैसा है, कॉमन फैक्टर क्या है, ax माइनस b, और अनकॉमन फैक्टर क्या है, cx + d। सही हो गया। अब आप देखें, HCF के लिए हमारे पास क्या चाहिए, ये एक फैक्टर है और ये एक फैक्टर है। हमने क्या करना है, ऊपर और नीचे दोनों में देखना है कि हमारे पास कॉमन क्या है। देखिए, इसमें cx + d है और इसमें भी cx + d, तो HCF क्या होगा, cx + d। ठीक है, क्योंकि cx + d हमारे पास कॉमन है, तो वही हमारे पास क्या होगा, कॉमन फैक्टर, और वही हमारे पास क्या होगा, HCF। अब हम करते हैं 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है m² - n², मतलब इसे हम लिख सकते हैं m + n और m - n। ठीक है, अब m पावर 4 माइनस n पावर 4 करते हैं, इसे हम लिख सकते हैं m² का स्क्वायर माइनस n² का स्क्वायर। हमने पावर को क्या कर दिया, तोड़ दिया, 4 को क्या कर दिया, 2 और 2 में तोड़ दिया, और इधर भी 2 और 2 में तोड़ दिया। अब इस पूरे को हम a कंसिडर करेंगे और इस पूरे को b। अगर इसको हम a कंसिडर कर रहे हैं तो हो जाएगा m² + n², और इसके साथ ही हमारे पास हो जाएगा m² - n²। ठीक है, अब ये जो टर्म है ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि इसके बीच में प्लस साइन आ रहा है।
लेकिन ये माइनस वाली टर्म है तो ये मजीद सॉल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगा? m प्लस n हो जाएगा और साथ में m माइनस n। अब ये वाली जो हमारे पास तीसरी टर्म है इसको सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास है m6 माइनस n6। इसको कैसे करेंगे? देखिए हमारे पास हम क्या कर लेंगे, 3 2 6 होता है तो 3 हम अंदर रखेंगे, 2 हम बाहर ले जाएंगे। इसी तरह n में भी 3 अंदर 2 बाहर। ये क्या हो जाएगा? m3 प्लस n3 और क्या हो जाएगा? m3 माइनस n3। ठीक है, तो जो पॉजिटिव है वो तो रहेगा ही रहेगा और जो नेगेटिव है इसके ऊपर हम फॉर्मूला लगाएंगे m माइनस n, फिर m स्क्वायर, फिर प्लस mn, फिर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये टर्म्स बन गई। अब ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं कंपेयर करके कि इसमें से क्या कॉमन है। एक ये हमारे पास कॉमन, एक ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए, एक ये हमारे पास फैक्टर्स हैं और एक ये। इनमें से कॉमन क्या है? m माइनस n। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये चीज़ कॉमन है। ठीक है, m माइनस n। तो HCF क्या होगा? m माइनस n। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अच्छा जी, सबसे पहले इसमें हम फर्स्ट टर्म को सॉल्व करते हैं। ठीक है, a x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर x प्लस a क्यूब। अब हम देखते हैं कि इसमें से कुछ कॉमन है। देखिए इधर भी a आ रहा है, इधर भी a आ रहा है, इधर भी a आ रहा है। इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या रह जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया? देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप पहले x लिख लें बाद में a लिख लें, क्योंकि दोनों ने मल्टीप्लाई हो जाना है। ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, a x प्लस a दो दफा। अब हम इसको यूटिलाइज करते हैं, 2ax स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x माइनस 6a क्यूब। अब इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे? a कॉमन लेंगे। अगेन a भी कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से 2a कॉमन चला गया तो x स्क्वायर रह गया। यहाँ से देखिए 2 2 और 4 होता है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। एक a बाहर चला गया, दूसरा a आ जाएगा और साथ में x आ जाएगा। 2 3 और 6 होता है तो 3 आ जाएगा। ये 3 दफ़ा a था, इसमें से एक दफ़ा a गया तो 2 दफ़ा रह गया। ठीक है, अब यहाँ पर 2a। अब इसके हम बनाएंगे फैक्टर्स। कैसे फैक्टर्स बनाएंगे आप चेक करें। देखिए हमारे पास हमें क्या चाहिए, जब मल्टीप्लाई करें तो -3 आए और ऐड या सेपरेट करें तो -2 आए। ठीक है, तो -3 को अगर हम प्लस ax के साथ करें तो आ जाएगा ना हमारे पास आंसर। ठीक है, -3 + 1 हमारे पास क्या होगा? -2 ही होगा ना, तो इसलिए हमने ये दोनों फैक्टर्स ले लिए। अब हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर हम इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं तो पीछे x माइनस 3a रह जाएगा। इन दोनों में से a कॉमन ले लें तो x माइनस 3a। देखिए कॉमन फैक्टर एक जैसा आ रहा है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 3a साथ में x प्लस a। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टर बन गया। अब थर्ड वाला चेक करते हैं, 3ax प्लस a स्क्वायर और बाहर भी स्क्वायर। 3ax प्लस a स्क्वायर और बाहर भी क्या आ रहा है? स्क्वायर। अब आप इसमें गौर से अगर देखें तो यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है। इसको सबसे पहले यूं करते हैं, 3ax प्लस a स्क्वायर, फिर दोबारा ax प्लस a स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे? इसमें से भी a कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या बच जाएगा? x प्लस a। और इसमें से भी a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी x प्लस a रह जाएगा। अब आप इन दोनों a को मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर आ जाएगा और x प्लस a वाली टर्म भी 2 दफ़ा है तो वो x प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। करने का मकसद क्या है? करने का मकसद ये था कि a जो है वो सब में कॉमन है। a इधर 2 दफ़ा आ रहा है, a इधर भी a आ रहा है, इधर भी a आ रहा है। एक तो ये टर्म कॉमन हो गई, दूसरी क्या टर्म कॉमन है? x प्लस a, यहाँ पर भी x प्लस a आ रहा है और यहाँ पर भी x प्लस a आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास HCF क्या होगा? a और साथ में x प्लस a। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए। वो ये कि अगर आपके पास 1/x प्लस 3 है तो क्या ये पोलिनोमियल होगा या नहीं होगा। इसी तरह अगर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस x स्क्वायर प्लस 4 है
तो क्या ये पोलिनोमियल है? 5 पावर x प्लस 2, ये 3 आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं और आपने मुझे बताना है कि ये पोलिनोमियल्स हैं या नहीं। अगर नहीं है तो इसकी वजह क्या है, और अगर हैं तो भी इसकी लॉजिक क्या है। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी वीडियो को अख्ताम तक पहुंचाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक्सरसाइज 4.4 के साथ। अगर आप उसकी एग्जांपल्स चेक करना चाहते हैं तो इससे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा। ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और हम सबको आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ भी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।